औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 हमारे पास है प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन 1 में हमने जस्ट सिर्फ यही बताना है, हमें दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, उनको हमने देख के बताना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, यानी इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उससे पहले एक रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स, उसके जो कॉलम का हमारे पास ऑर्डर है, यानी जो कॉलम्स की तादाद है, अगर वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर हो तो हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है। जैसे हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं n से और रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। अगर कॉलम का हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इक्वल हो जाए रोज के नंबर से, ठीक है, तो हम कह देते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हमने पहले ये देखना है, या पहले इसका आप ऑर्डर फाइंड कर लें। इसमें रोज भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं। रो को हम हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं इस तरह, और कॉलम को हम इस तरह वर्टिकली चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो रोज हैं, दो कॉलम है, तो इधर हमने लिख लिया 2/2। इधर हमने क्या लिखा, इसमें रोज कितनी है हमारे पास, दो, कॉलम एक है, तो इधर हमने लिख लिया 2/1। अब जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है उसके कॉलम को हमने देखना है। अब ये कॉलम है, ये भी 2 है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज को हमने देखना है। दूसरे मैट्रिक्स की रोज कितनी है हमारे पास, 2। तो इसका क्या मतलब है, दोनों सेम है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। तो इसके आंसर में जस्ट हमने लिख देना है यस। तो ये क्लास आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड। तो पहले इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसमें रोज दो हैं, दो ही कॉलम है, तो इधर लिखा 2/2। इसमें भी दो रोज हैं, दो कॉलम हैं। जब भी स्टूडेंट अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास सेम हो तो आपने आंखें बंद करके बता देना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। अब जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम को देखना है हमने, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास ये है। जब भी हम ऑर्डर फाइंड करते हैं तो हमारे पास होता है m क्रॉस n या m/n, यानी कि रोज को हम पहले लिखते हैं और कॉलम्स को हम बाद में लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, ये 2 और 2 दोनों सेम है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है, इसको हम यस लिख देंगे। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, अब जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसमें दो हमारे पास रोज हैं और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 2/1। जो दूसरा मैट्रिक्स उसमें हमारे पास दो रोज हैं, फिर दो ही हमारे पास कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 2/2। अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन का चेक करना है तो हमने दूसरे रो के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम्स की तादाद, और जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद को हमने चेक करना है। अगर वो सेम हो तो हमने लिख देना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ये 1 है और ये 2 है, तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इधर लिख देंगे नो। पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 3, फिर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 2। जब भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो हमने पहले नंबर ऑफ रोज को लिखना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है, या इसको आप लिख सकते हैं m/n भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज मतलब m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज 3 थी, फिर बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 1 एंड 2, 2 लिखा। इधर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। रोज के लिए हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं और कॉलम्स के लिए हम वर्टिकली चेक करते हैं, तो 2/3 आ गया। अब हमने जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की जो तादाद है या नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको देखना है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज या रोज की जो तादाद है उसको हमने देखना होता है। अगर वो दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब दोनों सेम है, तो
तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इधर हम लिख देंगे यस। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5, 1 2 फिर 0 -1। अब पहले हम देखेंगे रोज कितनी है, 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं, 3 लिखा। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, तो 3/2 यानी आर्डर इसका आ गया हमारे पास 3/2। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका देखते हैं हम, 1 एंड 2, 2 रोज हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। जो पहला मैट्रिक्स है उसके हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं यानी कॉलम्स की तादाद, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद को देखना है। अगर दोनों सेम आ जाए तो हमने लिख देना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब सेम है, तो हमने लिख देना है यस, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में हमने पहले ए बी फाइंड करना है, फिर उसके बाद बी ए फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 0 फिर -1 फिर 2, बी की वैल्यू है 5 एंड 6। फाइंड ए बी, हमने ए बी फाइंड करना है तो पहले ए बी लिखेंगे, ए इधर पहले है तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 3 0 -1 2, फिर उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू लिखी। अब पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। अच्छा, ए बी की वैल्यू लिखी स्टूडेंट हमने, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 लिखा, 3 × 5 लिखा, फिर उसके बाद प्लस 0 × 6, फिर इसी तरह -1 × 5, फिर प्लस 2 × 6। तो 3 × 5 15, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर माइनस, 5 × 1 5, फिर उसके बाद 2 × 6 आंसर आ जाएगा 12, 15 + 0 हमारे पास आंसर आ गया 15, -5 + 2 हमारे पास आंसर आ गया 7। क्लास एक दफ़ा फिर देख लें, हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए थे, हमने ए बी फाइंड करना था। ए बी इधर लिखा, इधर ए पहले है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी है तो फिर बी मैट्रिक्स लिखा। अब इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। पहले 3 × 5 आया, फिर 0 × 6 आया, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। अब -1 × 5 फिर +2 × 6, तो माइनस प्लस -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, फिर 2 × 6 आंसर आया 12, 15 + 0 आंसर आया 15, फिर 12 -5 आंसर आ गया प्लस का 7, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। पार्ट सेकंड है हमारे पास, पहले हमने देख लेना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है या नहीं। अब हमने बी ए ये फाइंड करना है, तो पहले जो बी मैट्रिक्स है उसका हम आर्डर लिख लेंगे। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 है, तो इसका आर्डर आ गया हमारे पास 2/1। फिर ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं हमारे पास और 2 ही कॉलम्स हैं, जिसको हमने लिखा 2/2। अब जो पहला मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, इसके हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं यानी कॉलम्स की तादाद, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके हमने नंबर ऑफ रोज देखने हैं यानी रोज की तादाद। अगर वो दोनों सेम है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब देखें ये 1 है ये 2 है, तो 1 इक्वल नहीं होता 2 के, इसका क्या मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हम नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड प्रोडक्ट्स। तो पार्ट 1 है, ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इनके हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। तो पहले देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है या नहीं। इधर देखें 1 एंड 2, तो इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें 2 रोज हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस रो को अब हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 1 × 4 फिर +2 × 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 4 आया, 2 × 0 आंसर आ गया 0, तो 4 + 0 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। इधर चाहे आप लिख लें 4 + 2 × 0 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो 4 + 0 आंसर क्या आ जाएगा 4। पार्ट सेकंड है हमारे पास 1 2 फिर उसके बाद 5 -4। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अगेन 2 है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5, माइनस प्लस आंसर आ गया माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8। 5 माइनस 8 आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास -3 0 4 व 0। अब इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहले -3 इंटू 4, फिर +0 इंटू 0। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आएगा 12, फिर +0। इधर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास अगेन आंसर क्या आ जाएगा -12। पार्ट 4 है हमारे पास 6 0, फिर उसके बाद 4 0। तो ये रो है हमारे पास, ये कॉलम है। हमेशा आपने जो पहले मैट्रिक्स की रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 इंटू 4, फिर +0 इंटू 0। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आया 24, प्लस 0 है तो 24 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्लास, इसको आपने और से देखना है। पहले हमारे पास 1 2, फिर -3 0, फिर 6 -1। अब पहले एक रो ये है, इसको पहले हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम ये रो उठाएंगे, उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर एंड पे ये रो उठाएंगे, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी जितनी रोज हैं उतनी आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने उतनी रोज इधर नीचे भी बनानी है। अब इधर 3 रोज है हमारे पास, तो इधर भी 3 रोज हमारे पास ये बनेंगी, और इधर 2 कॉलम है तो इधर हमारे पास ये 2 कॉलम्स बनेंगे। तो पहले 1 इंटू 4, फिर +2 इंटू 0, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 4, फिर +2 इंटू -4। अब क्लास आपने गौर करना है, ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज है ना, हर दफ़ा यही सेम आएंगी, ठीक है, बाकी चेंज होते जाएंगे। अब -3 इंटू 4, फिर उसके बाद +0 इंटू 0। देखें इधर 4 था, इधर भी 4 आ गया, इधर 0 है तो इधर भी 0 आ गया। फिर अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू 5, फिर +0 इंटू -4। अब देखिए इधर 5 था, इधर भी 5 आया, इधर ब्रैकेट में -4 है, इधर ब्रैकेट में -4 है। तो तीनों रोज में हमारे पास ब्रैकेट में, सॉरी तीनों कॉलम्स में ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू सेम आती जाएंगी, बाकी चेंज होती जाएंगी। अब इस रो को आपने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 4 आ गया, फिर प्लस माइनस आंसर क्या आ जाएगा -1 इंटू 0। इधर प्लस लिख दें। अच्छा नेक्स्ट 6 इंटू 5, फिर -1 इंटू -4। नेक्स्ट आपने फिर एक दफ़ा गौर कर लेना है, ये देखें 4 4, फिर 0 0 0, फिर 5 5 5, फिर -4 -4 -4। ये अगर सेम आ रहा हो तो आपने इससे जस्टिफाई कर लेना है कि आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है। अब 4 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8। फिर माइनस प्लस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, 5 3 ज़ार 15, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया, 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 4 + 0 आंसर 4, 5 - 8 आंसर -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। -12 + 0 आंसर आ जाएगा -12, -15 + 0 आंसर आ जाएगा -15, 24 + 0 आंसर आ जाएगा 24, यहाँ पे 30 + 4 आंसर आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो को पकड़ेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब क्लास जब आपने एक दफ़ा लिख लेना है तो ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यू आ रही है ये हर दफ़ा सेम होनी है, बाकी चेंज होती जानी है। अब 1 इंटू 2, फिर +1 इंटू 3, इसी तरह 1 इंटू -1, फिर +1 इंटू 0। अब देखें इधर भी 0 था, इधर भी 0 आया, इधर -1 है, इधर -1 आया, इसी तरह इधर 3 था, इधर भी 3 आया, इसी तरह इधर 2 था, इधर भी 2 आ गया। अब 0 इंटू 2, फिर -2 इंटू 3, फिर 0 इंटू -1, फिर -2 इंटू 0। अब आपने क्लास इस बात का ख्याल रखना है, जब आपके पास ये कॉलम्स में 0 0 आए सेम, इसी तरह -1 सेम आए, इसी तरह 3 3 सेम आए, इसी तरह 2 2 2 सेम आए, तो आपने इससे जस्टिफाई कर लेना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने की है वो सही है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही आ जाएगा। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 6। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अब 4 + 9 13, याद रखें क्लास 0 के साथ आप प्लस लगा दें, माइनस लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर -2 2 + 3, आंसर आ गया 5, फिर -1, फिर -6 और एंड पे 0। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2, फिर उसके बाद है 3 4, फिर -1 1। अब आपने पहले इसको देख लेना है, जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से इक्वल हो। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, यानी इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। अब हमने पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसी रो को ये सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। पहले 1 इंटू 1, फिर +2 इंटू 3, फिर +3 इंटू -1। अब 1 इंटू 2, +2 इंटू 4, +3 इंटू 1। अब एक दफ़ा जब आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं ये सेम आती जाएंगी, बाकी चेंज होती जाएंगी। अब इस रो को पकड़ें, इसको इन दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 4 इंटू 1, फिर +5 इंटू 3, फिर +6 इंटू -1। अब दूसरे कॉलम के साथ 4 इंटू 2, +5 इंटू 4, फिर +6 इंटू 1। अब देखिए -1 फिर 3 फिर 3 1 1, यानी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो सेम आ रही है, इधर भी ऐसी है, तो इसका क्या मतलब है आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1। अब सबके साथ प्लस है, तो जिनके साथ प्लस है उनकी वैल्यू तो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन दो के साथ माइनस है तो इनकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाएगी, बाकी सारों की प्लस में रहेगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, माइनस प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। फिर नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। अब इन तीनों को ऐड करके आंसर लिख दें। 1 + 6 7, 7 - 3, आंसर प्लस का 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। 2 + 8 10, 10 + 3 13। नेक्स्ट 4 + 5 19, 19 - 6, आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 13, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। 8 + 20 28, + 6 34, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी 1 2। अब ये हमारे पास रो है, पहले हमने इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम के साथ, फिर एंड पे इस कॉलम के साथ। तो पहले 1 इंटू 1 फिर प्लस 2 इंटू 4। अब एक कॉलम को हमने एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 फिर प्लस 2 इंटू 5, फिर 1 इंटू 3 फिर प्लस 2 इंटू 6। अब हमने दूसरी रो को पकड़ना है और इसको इन तीन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 इंटू 1 फिर प्लस 4 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2 फिर प्लस 4 इंटू 5। एंड वाला कॉलम रह गया 3 इंटू 3 फिर प्लस 4 इंटू 6। तो चूँकि सारी वैल्यूज प्लस में है तो इसलिए इसकी वैल्यू प्लस ही आएंगी। ये जो थर्ड रो है इसमें माइनस है, तो इधर अब हम जिसके साथ माइनस आता होगा उसके साथ माइनस लिख देंगे। अब इस रो को पकड़ना है, इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। -1 इंटू 1 फिर उसके बाद +1 इंटू 4, फिर -1 इंटू 2 फिर उसके बाद +1 इंटू 5, फिर -1 इंटू 3 फिर +1 इंटू 6। अब क्लास आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं ये आपके पास सेम होनी चाहिए। 6 6 6 सेम है, 3 3 3 सेम है, इसी तरह 5 सेम है, इसी तरह 2 सेम है, इसी तरह 4 सेम है, इसी तरह 1 1 भी सेम है। तो इसका क्या मतलब है, हमने जो मल्टीप्लाई किया है इसको वो हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब हमने सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इनको जमा करके आंसर लिख देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, इधर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6। अब इनको ऐड करके आंसर लिख दें, तो 1 + 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास 9, फिर 2 + 10 आंसर आ जाएगा 12, 3 + 12 आंसर आ जाएगा 15, 3 + 16 आंसर आ जाएगा हमारे पास 19, फिर 20 + 6 26 आ जाएगा, 9 + 24 आंसर आ जाएगा हमारे पास 33, +4 - 1 आंसर आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। +5 - 2 आंसर आ जाएगा प्लस का 3, फिर +6 - 3 आंसर आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट। तो पार्ट डी है हमारे पास 8 5 6 4। दूसरा है हमारे पास मैट्रिक्स 2 -4 -5/2 एंड 4। पहले हम इस रो को इन दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाली रो को पकड़ेंगे और उसको इन दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 2 या मल्टीप्लाई बाय 2, फिर +5 इंटू मल्टीप्लाई बाय -4, फिर +8 इंटू या मल्टीप्लाई बाय -5/2, फिर +5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह अब इस रो को इन दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर +4 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर +6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, फिर +4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 16, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा -5 4 ज़ा 20, फिर 5 4 ज़ा 20 प्लस का। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, ये 2 1 ज़ा 2 2,
3 जार 6, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। अब 16 माइनस 20 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है। -20 प्लस 20 आंसर आ जाएगा 0। 12 माइनस 16 आंसर आ जाएगा -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। फिर -15 प्लस 16 आंसर आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव 1 है। तो ये हमारे पास क्लास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ए। अब पहले हमने इस रो को इन दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाली रो को इन दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 इंटू 0, फिर +2 इंटू 0, फिर -1 इंटू 0, फिर +2 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0। अब इस रो को इन दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 0, फिर +3 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0, फिर +3 इंटू 0। क्लास आपने याद रखना है, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं ये आपके पास सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो इससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने मल्टीप्लाई इनको ठीक किया है। ये 0 फिर ये 0 0, फिर ये 0 0, फिर ये 0 0, इसका मतलब सेम आ रही है हमारे पास वैल्यूज। अब हमने इनको मल्टीप्लाई सही किया है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। फिर 0 प्लस 0 आंसर कितना आ जाएगा 0। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 प्लस 0 आंसर कितना आ जाएगा 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।